जय जिनेन्द्र। आप सभी का सूत्रार्थ सीरीज के सेकंड सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। मैं हूं नील और मेरे साथ पैनल पे है सूरत से दीप्ति बेन शाह, जो कि सूरत में नालंदा विद्यापीठ है। वो नालंदा विद्यापीठ की अध्यापिका है, जिनके अंदर बहुत सारी बहनें सूत्रार्थ है या फिर जैन धर्म के अलग अलग विषयों पे ग्रंथ हैं, उसके ऊपर वो अध्यापन करवाते हैं। आज दीप्ति बेन हमारे साथ सूत्रार्थ सीरीज के अंदर सामायिक की विधि और सामायिक की विधि के अंदर जो जो सूत्र हम यूज करते हैं उसके अर्थ के बारे में बताने वाले हैं। तो स्वागत है दीप्ति बेन का आपका सूत्रार्थ सीरीज के सेकंड सेशन में। आपने पिछले सेशन के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से जो गुरुवंदन की विधि थी और उसकी एक एक सूत्र का जो इंपॉर्टेंस था वो समझाया था। हम वेट कर रहे थे कि कब दीप्ति बेन आए और हमें सामायिक की विधि के भी अर्थ समझाए और विधि के पीछे कारण भी समझाए। तो आपका स्वागत है सूत्रार्थ सीरीज के अंदर दीप्ति बेन। सबसे पहले हम आज जो सामायिक की विधि सीख रहे हैं, तो सामायिक है क्या, वो सबसे पहले हम सीख ले कि जब भी हम समता में रहते हैं तभी हम सामायिक में है, वैसा ही बोला जाता है। ये 48 मिनट की जो क्रिया है वो तो क्रिया है, लेकिन पूरे दिन हमको समता में ही रहना चाहिए और वो ही सामायिक है। आज हम जो सामायिक करते करते हैं उसकी विधि का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब गुरु भगवंत हाजिर नहीं होते, हम अकेले घर पे सामायिक कर रहे हैं, तो कोई भी क्रिया हमें गुरु भगवंत की साक्षी में करनी होती है, यानी कि गुरु भगवंत के सामने करनी होती है। तो हम स्थापनाचार्य स्थापते हैं और बोलते हैं सुधर्मा स्वामी की स्थापना स्थापू। सुधर्मा स्वामी का नाम ऐसे इसलिए लिया जाता है कि हमें जो पाठ परंपरा मिली है, परमात्मा महावीर स्वामी के पहले शिष्य तो गौतम स्वामी थे, लेकिन परमात्मा ने अपनी पाठ, यानी कि जिसे हम वंश परंपरागत बोलते हैं, वैसी पाठ सुधर्मा स्वामी को दी थी, क्योंकि सुधर्मा स्वामी का आयुष्य ज्यादा था दूसरे गंधर्वों के सामने। इसलिए हम जब भी कोई भी क्रिया करते हैं तो हम सुधर्वा स्वामी स्थापना स्थापू या तो कोई पाठ का बोलते हैं कि गुरु भगवान कहाँ बैठकर व्याख्यान देते हैं, तो हम कहते हैं कि सुधर्वा स्वामी की पाठ पर से बोल रहे हैं। तो वो सुधर्वा स्वामी की पाठ इसलिए बोलाई जाती है क्योंकि महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी आते थे, लेकिन अपनी जो पाठ है वो महावीर स्वामी ने सुधर्वा स्वामी को दी थी। इसलिए जब भी हम स्थापनाचार्य स्थापते हैं तब गुरु भगवान की स्थापना की जाती है, तो सबसे पहले हम नौकार मंत्र बोलते हैं। तो नौकार मंत्र का अर्थ आज हम पहले लेंगे, लेकिन स्थापना जी स्थापने से पहले हम एक विधि प्राय लगभग कोई भी नहीं करता। पहले हमको वंदन करना चाहिए जो स्थापना जी रखी है उसको, या तो जब हम गुरु भगवान के आचार्य जी होते हैं उसके सामने सामयिक लेते हैं, वहां भी पहले हमको गुरु वंदन करना चाहिए, क्योंकि सुधर्वा स्वामी को वंदन करके हम हमारी क्रिया आगे कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर ये विधि अभी चल नहीं रही, जो त्रिस्तुतिक वाले हैं वो ये विधि करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये विधि गौण हो गई है, लेकिन वो करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम नौकार मंत्र क्यों बोलते हैं और हमारा नौकार मंत्र महामंत्र क्यों है? तो पूरे विश्व में दो टाइप्स के मंत्र होते हैं। एक की साधना हमको करनी पड़ती है और कोई मंत्र ऐसे है जो आगे से ही साधना किया हुआ होता है, फक्त हम उसे गिने तो उसका चमत्कार हमको मिलता है। तो नौकार मंत्र वो हमारे लिए शाश्वता मंत्र है। वो सूत्र शाश्वता है। शाश्वता यानी वो हर रोज हर अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी में रहने वाला है।
इसलिए नवकार मंत्र को कितने तीर्थंकर परमात्माओं ने, कितने आचार्य भगवंतों ने सिद्ध किया हुआ है, इसलिए उसे महामंत्र बोला जाता है। नवकार मंत्र का अर्थ स्टार्ट करने से पहले नवकार मंत्र का दूसरा नाम हम जान ले, क्योंकि जो भी दूसरा नाम हम जहां जहां भी मैं बताऊंगी वो सब आगम के नाम है। आगम में से जो मेन नाम है वो है नवकार, तो उसके बाद हमने गौण नाम किया है, यानी कि अपभ्रंश करके ये नाम आया है। मेन नाम नवकार मंत्र का है पंचमंगल महाश्रुत स्कंध सूत्र। पंचमंगल यानी 5 ऐसे मंगल है जिनकी बातें करने के लिए महाश्रुत यानी श्रुत यानी ज्ञान, बहुत बड़ा ज्ञान है। ये 5 मंगल को बताने के लिए हमारे जैन शासन में बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन उसमें से स्कंद यानी कि थोड़ा टुकड़ा, थोड़ा सा ये नवकार मंत्र में लिया गया है। इसलिए नवकार मंत्र का पूरा नाम है, मेन नाम है पंच मंगल महाश्रुत स्कंद सूत्र। ये सूत्र में पंच परमेष्टि की बात आएगी। नवकार मंत्र 14 पूर्व का सार भी बोला जाता है, क्योंकि 14 पूर्वधर है, उसके भी जन्म के समय और मृत्यु के समय, और हमारे किसी के भी जन्म के समय और मृत्यु के समय नवकार ही बोला जाता है। इसलिए 14 पूर्व पढ़ा है, फिर भी लास्ट में काम नवकार ही आता है, इसलिए 14 पूर्व का सार बोला है कि 14 पूर्व का पूरा ज्ञान नवकार मंत्र में आ जाता है। अब हम नवकार मंत्र का अर्थ शुरू करते हैं। सबसे पहले नमो अरिहंताणम। नमो यानी नमो का अर्थ तो नमस्कार ही है, लेकिन पहले हमने नमस्कार क्यों लिखा, पहले हम नमस्कार क्यों बोलते हैं? तो जब तक हमारे में विनय नहीं होता, जब तक हम नम्र नहीं बनते, तब तक हम नमन नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि मैं नम्र बन गया हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं। किसको? अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को। एक ही अर्थ आप लोगों को शायद मालूम होगा, लेकिन मेन अर्थ नमो अरिहंताणम का ये है, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा को मैं नमस्कार कर रही हूँ। अरिहंत परमात्मा को नमस्कार कर रही हूँ, वो अर्थ तो है ही, लेकिन मेन जब हम अरिहंताणम को अलग करते हैं, उसकी संधि छुट्टी करते हैं, तो अरिहंत प्लस आणम होता है। नमस्कार हो अरिहंत परमात्मा की आज्ञा को। हम व्यवहार में भी देखते हैं कि किसी माता पिता के 2 लड़के हैं, एक लड़का माता पिता को हर रोज प्रणाम करता है, दिन में 3 बार करता है, जब बाहर जाए तो भी करता है, लेकिन वो कहना नहीं मानता। और जब दूसरा लड़का है जो कोई बार प्रणाम करना भूल जाता है, लेकिन अपने माता पिता की सभी बात पूरी तरह मानता है, जिस तरह माता पिता कहते हैं वैसा ही करता है, तो आप ही सोचिए कि माता पिता को कौन सा लड़का अच्छा लगेगा जो माता पिता की आज्ञा को मानता है। तो वैसे हमने हमारे कई जन्मों में अरिहंत का को तो प्रणाम किया ही है, अरिहंत को नमस्कार किया ही है, लेकिन हम अभी तक संसार में घूम रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है, अरिहंत परमात्मा की आज्ञा को नमस्कार नहीं किया। अरिहंत परमात्मा की आज्ञा को नमस्कार करना यानी अरिहंत परमात्मा की आज्ञा मानना। अब पहले हम अरिहंत का अर्थ बताती हूँ। अरि यानी दुश्मन,
हंत यानी नाश करना। जिसने दुश्मन का नाश किया है वो अरिहंत है। तो हमने तो कोई भी परमात्मा का चरित्र आज तक सुना होगा, तो परमात्मा के तो कोई दुश्मन था ही नहीं। तो परमात्मा ने ऐसे कैसे दुश्मन का नाश किया कि उसको अरिहंत बोला जाता है। तो राग द्वेष रूपी दुश्मन को नाश किया, इसलिए परमात्मा को अरिहंत बोला जाता है। अब पूरा अर्थ में बोलती हूँ। राग द्वेष को नाश करना, राग द्वेष को हराने वाले अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो, और राग द्वेष को हराने वाले अरिहंत परमात्मा की आज्ञा को नमस्कार हो। ये अरिहंत का मेन अर्थ हुआ। अब हम देखते हैं कि अरिहंत परमात्मा ने राग द्वेष को कैसे नाश किया। तो पूरे हमारे जीवन में हम देखेंगे तो पता चलेगा कि जब हमको वस्तु, व्यक्ति या तो विचार का राग है, वस्तु, व्यक्ति या विचार का राग है, तभी हमने कोई ना कोई, किसी न किसी के साथ द्वेष हुआ ही है। इसलिए परमात्मा का दूसरा नाम वितराग है, वीत द्वेषी नहीं है, क्योंकि द्वेष को उत्पन्न कराने वाला रागी है। राग में एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जब किसी पत्नी को पति के साथ बात करने की इच्छा है और तभी उसका पति कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या तो मोबाइल में कुछ कर रहा है, तो जो पति के साथ बात करने का जो राग हुआ, यानी कि इच्छा हुई, इच्छा वो ही राग है, हुई, तो वो पत्नी को किसके ऊपर द्वेष आएगा, किसके ऊपर गुस्सा आएगा, तो न्यूज़पेपर या मोबाइल पे। तो द्वेष उत्पन्न क्यों हुआ? बात करने का राग उत्पन्न हुआ, इसलिए जो राग में बाधक हुए वो सभी पर द्वेष आता है। इसलिए परमात्मा राग द्वेष पर विजयी है। परमात्मा के कोई भी बात में पहले वितराग आएगा, फिर ही वीत द्वेष यानी द्वेष निकाल दिया, वो सब आएगा। दूसरे एग्जाम्पल से बताती हूँ। सकलारत में पार्श्वनाथ परमात्मा की गाथा आती है। कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेयस्तु। कमठे धरणेन्द्रे च, कमठ और धरणेन्द्र, स्वोचितम कर्म कुर्वती, स्वोचितम यानी स्व उचित, उसको जो अच्छा लगा वैसा कर्म कुर्वती यानी किया। प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति, प्रभु के लिए तो तुल्य यानी समान मनोवृत्ति थी, किसके ऊपर? कमठ और धर्मेंद्र ऊपर। वैसे पार्श्वनाथ हमारा श्रेय करो। तो यहाँ राग का परिणाम भी था और द्वेष का परिणाम भी था, लेकिन परमात्मा ने किस बात को देखा कि जिसने मेरी रक्षा की, यानी कि मुझे सहाय किया, वैसे धर्मेंद्र ने मेरे पुण्य कर्म को कम किया है, और जिसने मुझे उपसर्ग किया वैसे कमठ ने मेरे पाप कर्मों को कम किया है। मेन कर्म ही कम हुआ है। तो परमात्मा को किसी पे राग भी नहीं आया और किसी पे द्वेष भी नहीं आया। इसलिए अरिहंत परमात्मा की आज्ञा है कि आप संसार में हो, चाहे जब तक मोक्ष में नहीं पहुंचते, राग द्वेष के निमित्त तो आएगी ही, लेकिन परमात्मा की आज्ञा क्या है? आप राग द्वेष के अंदर इन्वॉल्व मत हो। आपकी मनोवृत्ति उसके जड़ तक जानी चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हमारे घर में खाने की बाबत में जब भी कोई भी वाद विवाद होता है, यानी एक को रोटी भाती है, एक को परोठा भाता है, एक को नान भाता है, तो वो अंदर अंदर झगड़ा करेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे कि हम गेहूं खा रहे हैं, तो गेहूं है मेन, तो अब गेहूं में से जिसको रोटी भाती है वो रोटी बनाए,
जिसको परोठा भाता है वो परोठा बनाए, तो कोई दिवस वाद विवाद नहीं होगा। लेकिन जब भी हम मेन तक नहीं जाते, तब तक राग द्वेष होता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब तक संसार में हो, राग द्वेष के निमित्त तो आएंगे ही, लेकिन आप उसके मेन तक जाओ कि राग वाला आदमी भी, राग वाली वस्तु भी हमारा पुण्य कर्म कम करती है, और जो हमारे लिए प्रतिकूल है वो हमारा पाप कर्म कम करती है, और मेन उद्देश्य कर्म खपाने का है। ये नमो अरिहंताणम का अर्थ हुआ। अरिहंत परमात्मा ने 4 घाती कर्म के क्षय किया है। हमारे अंदर अभी 8 कर्म है, तो 8 कर्मों में से जब हम 4 कर्मों को खत्म करते हैं, जिसे हम घाती कर्म बोलते हैं, तब हम अरिहंत बनते हैं। और जब 8 कर्म खत्म हो जाते हैं, तब हम सिद्ध बनते हैं, यानी कि मोक्ष में जाते हैं। अरिहंत परमात्मा को हमारे पिता की उपमा दी गई है, और सिद्ध परमात्मा को माता की उपमा दी गई है। माता जन्म देती है, लेकिन व्यवहार में हमारा जीवन पिता के नाम से चलता है। माता जन्म देती है, लेकिन हमारा जो पोषण होता है, फिर शिक्षण हो, खाने का हो, जो भी हो, वो पिता के कारण होता है। वैसे ही जब हम निगोद में थे, यानी कि हमको कोई पहचानता नहीं था, तब तब उस दर से निकल के जब हमको सब पहचानने लगे, यानी कि हम पृथ्वी बने, पानी बने, सब पहचानने लगे, तो वो किसके कारण हुआ? सिद्ध परमात्मा के कारण। एक जीव, एक आत्मा जब सिद्ध बनता है, तब एक आत्मा निगोद में से बाहर निकलता है। यानी निगोद में से हमको व्यवहार में लाने वाली हमारी माँ कौन थी? तो सिद्ध परमात्मा। लेकिन इधर आने के बाद कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे मोक्ष तरफ आगे बढ़ा जाता है, कैसा हमारा मार्ग होना चाहिए, वो सब हमको अरिहंत परमात्मा ने देशना के द्वारा बताया। इसलिए अरिहंत परमात्मा हमारे पिता तुल्य है, और सिद्ध परमात्मा माता तुल्य है। आपको शायद क्वेश्चन होगा कि सिद्ध परमात्मा ने 8 कर्म का क्षय किया है, और अरिहंत परमात्मा ने तो 4 कर्म का ही क्षय किया है, यानी ज्यादा साधना तो सिद्ध परमात्मा की है। तो पहले सिद्ध परमात्मा क्यों नहीं बोला जाता? पहले अरिहंत क्यों लिखा है? क्योंकि गुण में हम देखें तो सिद्ध परमात्मा के गुण ज्यादा है। तो इसका आंसर ये है कि हमारा व्यवहार जिससे चलता है, उसे ही लोग पहचानते हैं, उसे ही पहला नमस्कार होता है। व्यवहार में भी सब माता जन्म देती है, लेकिन पीछे नाम तो पिता का ही आता है। इसलिए हमको जिसने चलना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, ये उपकार को ध्यान में रख के अरिहंत परमात्मा को पहले लिखा है। दूसरा कोई कारण नहीं है। सिद्ध परमात्मा भी इतने ही उपकारी है, लेकिन जब 2 उपकारी साथ में होते हैं, तो 2 क्रिया हम एक साथ नहीं कर सकते, 2 सेंटेंस हम एक साथ नहीं बोल सकते, हमें क्रमशः ही बोलना पड़ता है। तब 2 में से भी जो ज्यादा उपकारी होता है, उसको हम पहले रखते हैं। इसलिए नमो अरिहंताणम वो पहले लिखा है। दूसरा भी एक तफावत मैं बता दूं, अरिहंत और सिद्ध परमात्मा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। यदि हम देरासर में जाते हैं, तो वो अरिहंत की प्रतिमा है या सिद्ध की प्रतिमा है, वो हम कैसे पहचाने? या तो देरासर में गए ही नहीं, हमारे मंदिर पे, हमारे देरासर पे जो ध्वजा है, उसमें से भी हम कैसे नक्की कर सके कि अरिहंत परमात्मा मूल नायक है या सिद्ध परमात्मा मूल नायक है? तो 24 में से ही है, लेकिन जब ध्वजा में
बीच में व्हाइट पट्टा हो और दोनों साइड रेड पट्टा हो, तो समझना कि बीच में मूल नायक अरिहंत के रूप में बैठे हैं। और बीच में व्हाइट रेड हो और आजू बाजू व्हाइट हो, तो समझना बीच में जो मूल नायक है वो सिद्ध परमात्मा है। और देरासर में गए तो सिद्ध प्रतिमा है या अरिहंत की प्रतिमा है वो कैसे जाने? तो जो अरिहंत की प्रतिमा होती है उसके पीछे वो एक वृक्ष जैसा होता है, देव देवी चामर करते हैं, तो वो सब अष्ट प्रतिहार्य है। परमात्मा के 12 गुण में से जो 8 गुण है उसे हम अष्ट प्रतिहार्य बोलते हैं। वो 8 में से होता है, तब हम जान सकते हैं कि ये अरिहंत की प्रतिमा जी है। दोनों एक ही जैसे बैठे होते हैं, लेकिन दोनों को अलग इसलिए किया जाता है कि हम समझ सके कि अरिहंत की आराधना करते करते हमें ये सिद्ध स्वरूप तक जाना है, क्योंकि सिद्ध स्वरूप को पाने के लिए अरिहंत की आराधना आवश्यक है। और अरिहंत की आराधना करने के लिए हमें समता में जाना आवश्यक है। जब तक हम कुछ टेंशन में होंगे तब तक हम अरिहंत की आराधना नहीं कर सकते। ज्यादा सुख में भी आराधना नहीं होती, ज्यादा दुख में भी आराधना नहीं होती। जब हम संभाव में होते हैं, जब हम समता में होते हैं, इसलिए सामायिक की विधि हम ले रहे हैं। और सामायिक का कितना महत्व है, जब जब आगे जो जो सूत्र आएगा मैं उसमें बताती जाऊंगी, क्योंकि सामायिक ही कहा जाए तो सिद्ध शिला है, सामायिक ही मोक्ष है। अब नमो अरिहंताणन में अरिहंत के 12 गुण है, वो मैं 12 गुण का एक एक लाइन में ही बता देती हूँ। सबसे पहला गुण है अशोक वृक्ष। जब समझो कि अभी सिमंदर स्वामी विहार कर रहे हैं, तो सिमंदर स्वामी के साथ उनका परिवार भी होगा, साधु भगवान भी होंगे। तो सिमंदर स्वामी और साधु भगवान दोनों को हम अलग कैसे पहचाने कि ये परमात्मा है और ये साधु भगवान है? तो ये पहचानने के लिए अष्ट प्रातिहार्य जो है परमात्मा के 12 गुण में से 8 गुण जो है वो परमात्मा के साथी होता है। तो एक अशोक वृक्ष होता है, यानी कि वृक्ष होता है, तो वो कितना होता है? परमात्मा की जितनी हाइट है उससे 12 गुना, यानी कि महावीर स्वामी 7 हाथ के थे, तो अशोक वृक्ष कितना होगा? तो 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हाथ का अशोक वृक्ष ऊपर होता है। अभी सिमंदर स्वामी 500 धनुष के हैं, तो 6000 धनुष जैसे जितना ऊंचा अशोक वृक्ष परमात्मा के साथ चलता है, विहार करने जाते हैं तब। और जब परमात्मा देशना देते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, तो उसके पीछे आके अशोक वृक्ष ऊपर आ जाता है। तो पहला है अशोक वृक्ष। दूसरा है सूर्य पुष्प वृष्टि, यानी परमात्मा जब समूह शरण में बैठते हैं तो देवो सूर्य पुष्प वृष्टि, सूर्य यानी देव, पुष्प यानी पुष्प, वृष्टि यानी बरसात, वर्षा करते हैं पुष्प की। 5 कलर के पुष्प होते हैं और वो पुष्प कैसे नीचे हो जाता है परमात्मा के पैर के पास? तो अलग अलग टाइप्स के शेप में, वो सब रंगोली जैसे हम करते हैं ना, वैसे पूरा समोसरण में वो रंगोली टाइप हो जाता है, नए नए शेप में। सूर्य पुष्प वृष्टि। तीसरा है चामर। परमात्मा जब चलते हैं तो चामर ऊपर परमात्मा के दोनों साइड चलता है, पूरी लाइन चलती है। और जब परमात्मा बैठते हैं तो परमात्मा का मुख चारों दिशा में होता है। मेन परमात्मा पूर्व दिशा में बैठते हैं मुख रख के। 3 दिशा बाकी है, वहां देव ऐसा रूप करता है। लेकिन हमें वो परफेक्ट
परमात्मा जैसे ही लगता है। और तब चामर चारों साइड और एक परमात्मा को दो, એટલે वैसे 8 चामर चारों दिशा में होता है। फिर सिंहासन, परमात्मा जिसके पर बैठते हैं वो सिंहासन पूरे सुवर्ण के होते हैं, और वो सुवर्ण भी इतना मूल्यवान होता है क्योंकि ये सब देवलोक के देवों ने की हुई है, इसलिए ये सभी रिद्धि सिद्धि देवलोक की है। तो यहाँ का सुवर्ण से ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा देदीप्यमान वो सुवर्ण होता है। तो परमात्मा सिंहासन पर बैठते हैं। परमात्मा के ऊपर छत्र होता है। छत्र यानी 3 झुम्मर जैसे हम बोलते हैं। छत्र 3 इसलिए है कि परमात्मा 3 ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिरछालोक तीनों लोक के स्वामी है, ये दिखाने के लिए परमात्मा के ऊपर छत्र होता है। फिर परमात्मा के भामंडल, पीछे भामंडल होता है। भामंडल यानी पूरा सूर्य जैसा लगता है। जब अरिहंत परमात्मा की आप देरासर में प्रतिमा देखेंगे तो पीछे होता है। तो वो किस लिए होता है कि जब हम दोपहर में सूर्य के सामने देख नहीं सकते क्योंकि सूर्य का तेज ज्यादा होता है, तो वैसे परमात्मा का रूप भी इतना ज्यादा होता है कि हमारी ये चर्म चक्षु वो देख नहीं सकती। तो वो ज्यादा रूप भामंडल उसके अंदर ले लेते हैं, और बाकी हम जो रूप है वो परमात्मा को देख सकते हैं, इसलिए परमात्मा के पीछे भामंडल होता है। फिर दिव्य ध्वनि होती है और देव दुंदु भी होती है। दिव्य ध्वनि यानी परमात्मा मालकौंस राग में देशना देते हैं, तो उसके साथ हमारी भाषा में बोले तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो देवो बजाते हैं, उससे दिव्य ध्वनि बोली जाती है। और देव दुंदुबी यानी परमात्मा को कोई फिक्स स्थल नहीं होता कि वो कहाँ देशना देंगे, क्योंकि परमात्मा का नियम है सुबह और शाम एक एक प्रहर, यानी एक प्रहर का 3 घंटा होता है। सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे देशना देनी ही पड़ती है। ये तीर्थंकर नाम कर्म का एक नियम यानी कि नियत एक कार्य है। तो जब परमात्मा विहार कर रहे हैं, पक्का तो नहीं है कि कहाँ पहुंचेंगे देशना के वक्त। तो जब भी जहां भी वो पहुंचने वाले होते हैं, देवलोग वहां समोसरण करा देते हैं, और ज्यादातर देवलोग पूरे आकाश में घूमते हैं और कहते हैं कि भव्य जीवो आप लोग परमात्मा की देशना सुनने के लिए पधारे, उसे हम देवदूत भी बोलते हैं। ये 8 परमात्मा का अष्ट प्रातिहार्य है। परमात्मा के साथ ही रहते हैं, और बाकी 4 गुण मैं 8 फिर से नाम बोल देती हूँ। अशोक वृक्ष, पुष्प वृष्टि, चामर, छत्र, सिंहासन, भामंडल, दिव्य ध्वनि और देवदूत। अब परमात्मा जब विहार करते हैं तो कमल के पर 9 कमल परमात्मा के नीचे, पैर के नीचे आके ऐसे जमा हो जाते हैं, जिसके ऊपर पैर रख के परमात्मा आगे चलते हैं। परमात्मा की ये बाह्य रीति है, लेकिन परमात्मा ने रागद्वेष पर विजय किया है। परमात्मा ने रागद्वेष को हराया है। इसलिए इतनी सारी रुद्धि होने के बाद भी परमात्मा की सेवा में 1 करोड़ देवता होने के बाद भी परमात्मा निर्लेप है। इसलिए परमात्मा की आज्ञा ये है कि हमको इधर इस जगत में, इस जीवन में जो भी शक्तियां मिले तो हमें राग नहीं करना है, यानी कि खुश नहीं होना है। और जो भी हमको परेशानी आए, जिससे भी हमको प्रतिकूलता मिले, उस पे द्वेष नहीं किया करना है, क्योंकि दोनों कर्म खपाने की ही बात है। अब जो बाकी वाले 4 गुण हैं वो बहुत महत्व के हैं, वो भी मैं थोड़ा फास्ट ले लूंगी। सबसे पहला है अपाया पगमातिशय। अपाया पगमातिशय यानी अपाय यानी उपद्रव,
पगमातिशय यानी स्व और पर। स्व और पर कोई भी उपद्रव नहीं आता, ऐसा अतिशय परमात्मा के पास होता है। अभी यहाँ हमारे विश्व में जो कोरोना चल रहा है, यदि इधर से कोई ऐसी कृपा हो जाए और सिकंदर स्वामी यहाँ से पास हो जाए, यानी कि सूरत में से, बम्बई में से, कहीं से भी, तो सभी लोग, जितनी भी हॉस्पिटल है, जिसको भी रोग है, वो सब चला जाता है, क्योंकि परमात्मा का अतिशय है। अपाया पद्मातिशय, अपाय यानी उपद्रव, उपद्रव टिकते ही नहीं, और 6 मास तक वो रोग फिर से नहीं होगा। यानी कि मुझे कोरोना हुआ है, परमात्मा इधर से पास हो गए, मेरा निकल गया अभी तो, लेकिन 6 महीने तक मुझे कोरोना नहीं हुआ। ये परमात्मा का अतिशय। दूसरा है पूजातिशय। परमात्मा की पूजा तीनों लोक में होती है, क्योंकि देवलोक भी आते हैं तो नीचे वाले भवनपति भी आते हैं। हम तीर्थालोक में तो करते ही है, और समोह शरण में पशु पंखी सब बैठते हैं, इसलिए परमात्मा की पूजा तीन लोक में होती है। अब ज्ञानातिशय। परमात्मा को केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से ऊपर कोई ज्ञान नहीं है, सबसे ज्यादा ज्ञान, केवल ज्ञान परमात्मा को प्राप्त हो गया है। और वचनातिशय। परमात्मा में वचन का अतिशय, यानी कि परमात्मा जो बोलते हैं, परमात्मा तो मालकौंस राग में ही बोलते हैं, लेकिन वहां हम बैठे हैं, अलग अलग भाषाएं वाले बैठे हैं, सभी को अपनी भाषा में वो पता चल जाता है कि परमात्मा क्या कह रहे। दूसरा, यानी कि हम वहां 100 जन बैठे हैं, 100 ने एक साथ क्वेश्चन किया, या तो हमारे मन में एक साथ जो क्वेश्चन उत्पन्न हुआ, तो परमात्मा तो जान लेते हैं केवल ज्ञान से, तो परमात्मा एक ही सेंटेंस बोलेंगे, हमारा अलग अलग क्वेश्चन होगा, फिर मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, दूसरे को दूसरे का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन का आंसर एक ही सेंटेंस बोलेंगे तो सभी को अपना आंसर मिल जाता है। ये परमात्मा का वचनातिशय है। परमात्मा का दूसरा वचनातिशय क्या है? तो परमात्मा कभी भी किसी का अपलाप हो, किसी का नीचा हो, किसी को दुर्भाव हो, ऐसा वचन परमात्मा कभी भी नहीं बोलते। ये परमात्मा का अतिशय से हमें पता चलता है कि परमात्मा की आज्ञा क्या है। जो हम वचन में कोई भी गड़बड़ करते हैं तो भी राग द्वेष होता है। जब हमारी पूजा ज्यादा होती है, यानी कि मान सम्मान ज्यादा होता है, तो भी राग द्वेष होता है। अगर किसी का हमारे से अच्छा हो गया, यानी कि किसी का दुख हमने मिटाया, फिर भी हमको राग द्वेष हो जाता है। इसलिए परमात्मा की आज्ञा है, अरिहंत की आज्ञा है, जब तक संसार में रहो, राग द्वेष के निमित्त तो आएंगे ही, लेकिन राग द्वेष कम करो या तो मत करो। ये नमो अरिहंताणम का अर्थ हुआ। अब हम नमो सिद्धाणम का अर्थ करते हैं। सिद्ध परमात्मा की एक आज्ञा है, अर्थ तो वही होगा, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो, सिद्ध परमात्मा की आज्ञा को नमस्कार हो। एक एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ कि हम कहीं जा रहे और रास्ते में हमारा पूरा जो सामान था, यानी कि बैंक बैलेंस थी, जो हमारे खिस्से में जो पैसे थे, वो सब चोरी हो गए, और हम टिकट की लाइन में खड़े हैं, देखा तो पैसे नहीं है। तो कोई दयालु भाई ने हमको कहा कि आप टिकट ले ले, कुछ अ, कुछ चिंता मत करिए, आप टिकट ले ले और आपके स्थल जहां भी जाना है वहां चले जाइए। हम टिकट ले लेते हैं। फिर हम वो भाई को पूछते हैं कि मैं सुखी हूँ, मेरे घर पे तो बहुत सारा है, लेकिन इधर चला गया था, तो मैं ये पैसे आपको किस एड्रेस पे भेजूं? तब वो भाई ऐसा कहता है, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, जब भी आप किसी को जरूरत हो तब दे देना, जब कोई मुश्किली में हो तो तब तब दे देना, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है।
वैसे ही जब सिद्ध परमात्मा सिद्ध हुए, कोई भी एक सिद्ध परमात्मा, तब हम निगोद में से निकले। तब हमने पूछा था, सिद्ध परमात्मा को हमने बोला था, क्योंकि निगोद में हम बहुत दुख सहन कर रहे थे। उसमें से हम जब बाहर निकले तो हमने पूछा कि आपने हमको बाहर निकाला है, हम आपका ऋण कैसे चुकाएं? हम आपको कैसे हेल्प कर सके? तब सिद्ध परमात्मा ने वो बोला था कि आप भी जल्दी मोक्ष में चले जाओ और एक जीव को इधर से बाहर निकालो। वो सिद्ध परमात्मा की आज्ञा है। हमें ये याद रखना है, हमें ये हर रोज सोचना है कि ये उपकार का बदला हमने जल्द से जल्द देना है। और जिन शासन इसलिए ही तो मिला है दूसरे किसी आत्मा को निगोद में से निकालने के। बाकी पाप करके नरक में जाने वाले तो कितने भी भव है, जब हम धर्म को नहीं समझते। लेकिन अभी हमको पता चला है कि एक सिद्ध परमात्मा का ऋण हमारे पर है, हमें उसे जल्दी चुकाना है। इसलिए सिद्ध परमात्मा की आज्ञा है, जल्दी से जल्दी अपने कर्म कम करते जाओ। अरिहंत परमात्मा ने वो ही बताया, रागद्वेष कम करो। और सिद्ध परमात्मा बोलते हैं रागद्वेष कम करने के बाद जल्दी से जल्दी अपने कर्म खपा के जल्दी से मोक्ष में चले जाओ और एक दुखी जीव आप जल्दी से जल्दी बाहर निकालो। जब हम नमो सिद्धांत बोलते हैं ना, ये लाइन मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं फिर इसके पर ज्यादा कहूंगी कि जब भी हम नमो सिद्धांत बोलते हैं ना, हम उसके पर स्टॉप नहीं होते, हम कुछ चिंतन नहीं करते। लेकिन आपने कोई भी महात्मा की चुनी स्टोरी सुनी हो तो एक स्टोरी हम ले ले, मुझे जो ज्यादा पसंद है वो कि खंदक सूरी के 500 शिष्य थे, घानी में डाले गए, घानी में उसको केवल ज्ञान हुआ और निर्वाण हो गए। तब जो बाल मुनि था, 8 वर्ष की उम्र वाले थे, तब खंदक सूरी जो मार रहा था सभी शिष्यों को, उस पालक को बोल रहे हैं कि एक दया मुझ पर कर, पहले मुझे मार दे, फिर ये मेरे शिष्य को मारना, क्योंकि मैं उसको मरता हुआ नहीं देख सकूंगा। तब पालक को लगा कि जितना ज्यादा ये आचार्य भगवान दुखी हो वैसा ही कार्य मुझे करना है, इसलिए वो बोला कि आपको इसमें ज्यादा दुख होगा ना, तो मैं पहले ही आपको शिष्यों को ही मारूंगा। और तब जो बाल मुनि को आचार्य भगवान शिक्षा दे रहे हैं, यानी कि गीत शिक्षा जिसको हम बोलते हैं ना, लास्ट में वो कह रहे हैं कि बेटा अभी तू छोटा है, अभी तूने दीक्षा ली है, पूरा शास्त्र अभ्यास तूने किया नहीं है, लेकिन तेरी एग्जाम जल्दी आ गई, क्योंकि समता का पाठ अभी जो सीखना था, आगे आगे आगम में आने वाले थे, वो तो तू पढ़ा ही नहीं है। लेकिन तुझे अभी समता की एग्जाम देने की आ गई है, तो तू ध्यान रखना, थियरी कल तेरी बाकी है, पढ़ना बाकी है, लेकिन प्रैक्टिकल आ गया है तो तू पूरा कर ही देना। 2-3 मिनट लगेगी, इस गाने में तुझे दुख पड़ेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन उसमें जो तू शांत रह गया, उसमें जो तू दुखी नहीं हुआ, तो तू मोक्ष में चले जाएगा। अनंता जन्म मरण की वेदना तुझे अटक जाएगी। तब वो शिष्य का आंसर सुनिए आप कि हमारे, शायद कोई किसी कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे इतने छोटे छोटे साधु भगवान को क्या पता चलता है, तो ये शिष्य का आंसर सुनिए आप। वो शिष्य कह रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, जो भी आपने पढ़ा है मैं पूरे ध्यान से पढ़ा हूँ, और आप जो जो क्रिया करते हैं वो मैंने पूरे ध्यान से की है। मैं बरोबर परीक्षा दूंगा और 100 मार्क्स यानी कि केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो वो नमो सिद्धांत के वक्त वो शिष्य को जब हम याद रखेंगे, देखेंगे कि इतनी वेदना सहन करके वो छोटे बाल मुनि हमारे लिए सिद्ध हुआ, तो हमें वो ऋण जल्दी चुकाना है। हमको निगोद में से काटने के लिए वो बाल मुनि ने इतना कष्ट सहन किया, तो हमें थोड़ा कष्ट सहन करके जल्दी मोक्ष में जाना है। अब हमारा क्वेश्चन आंसर का टाइम हो गया है। नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम 2 ही हुआ है, क्योंकि ये 2 हमारे लिए अति महत्व के हैं
हमारे अति उपकारी है कि जो सिद्ध परमात्मा ने हमको बाहर न निकाला होता और अरिहंत परमात्मा ने शासन न दिया होता, तो शायद आज इस मंच पे भी हम सब इकट्ठे नहीं हो पाते। इसलिए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगले सेशन में आगे का अर्थ लेंगे। आ, किसी भी दर्शकों को कोई प्रश्न है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अगर आप आपका हाथ रेज करोगे तो मैं आपको पैनल के ऊपर पुल करूंगा और आप ऑडियो फॉर्म में दीप्ति बहन से क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे दिलीप वसा जी ने हाथ रेज किया है, तो मैं दिलीप वसा जी को अलाउ करूंगा प्रश्न पूछने का। दिलीप जी, आप पैनल पे हो, आप प्रश्न पूछ सकते हो। प्रणाम। प्रणाम। आपने जो बोला कि गुण है अरिहंत भगवान का, तो गुण तो ऐसी बात है, क्षमा को हम गुण मानते हैं, पर अशोक वृक्ष को कैसे गुण मानते हैं? गुण यानी कितने गुण ऐसे होते हैं जो हम देख नहीं सकते, यानी कि जो हमारे आत्मा के गुण है वो तो परमात्मा के पास है ही, क्षमा, नम्रता आदि तो आदि है ही, लेकिन परमात्मा में ये गुण है वो हम कैसे जान सके? तो हमारे पर अशोक वृक्ष नहीं है, परमात्मा के पर है, यानी कि ये गुण को धारण किया है परमात्मा ने, इसलिए ये बाहर दिखाने के लिए अष्ट प्रातिहार्य, वैसे तो उसे अष्ट प्रातिहार्य बोले जाते हैं, लेकिन परमात्मा के गुण है वो हम जान सके, इसलिए हमारे संस्कृत में आते हैं कि कार्य कारण भाव से कारण को भी हम कार्य बोल सकते हैं, इसलिए अंदर के गुण दिखाने के लिए बाहर ऐसी रचना की गई है अष्ट प्रतिहार्य की, जिसको हम गुण बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू। फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन दीप्ति बहन। मीन्स आपने कहा कि ये निशानी है कि परमात्मा के अंदर गुण है और निशानी के अंदर भी गुण का आरोपण किया गया है, क्योंकि निशानी है उसका मतलब गुण है ही। यानी अशोक वृक्ष निशानी है जो गुण का कारण है, दैट्स व्हाई उसको गुण कहा गया है। बराबर दीप्ति बहन? बराबर। हेलो हाँ बराबर। हेलो दीप्ति। हाँ हाँ, बिल्कुल। दीप्ति बहन, आपने बताया सेशन के अंदर कि हम सिद्ध और अरिहंत परमात्मा का जो मंदिर होता है वो कैसे समझ सकते हैं कि ये सिद्ध परमात्मा है कि अरिहंत परमात्मा है। तो आपने ध्वजा के बारे में बताया कि ध्वजा के अंदर अगर बीच में लाल कलर होता है तो वो सिद्ध परमात्मा का होता है, और सफेद कलर होता है बीच में तो वो अरिहंत परमात्मा का होता है। सो क्या ऐसे भी कोई मंदिर है खाली जो सिद्ध परमात्मा के होते हैं, यानी हमारे नहीं, भारत में या हमारे आसपास? नहीं वैसे यानी कोई भी हमारी ध्वजा ऐसे ही होती है, बीच में व्हाइट हो या तो बीच में रेड हो, क्योंकि नहीं तो हमारे बीच में मंदिर ऐसी परमात्मा की होती है। ओके, सो मीन्स ऐसे भी मंदिर है कि जिधर ध्वजा के सेंटर में रेड कलर है, यानी ऐसे सिद्ध परमात्मा के भी मंदिर है? है। ओके ओके, ठीक है। और काफी लोगों के प्रश्न आए हैं। एक मिनट। राहुल जैन का यही प्रश्न था कि कौन सी किताब रिफर करना चाहिए हाँ, पंच प्रतिगमन के लिए, सूत्रार्थ के लिए? वो मैंने महाराज साहब को पूछा, महाराज साहब ने बोले कि जो महसाना वाली आती है पंच प्रतिक्रमण के अर्थ की, हाँ वो या तो भाव प्रतिक्रमण एक आता है, भुवन भानुसूरी महाराज साहब का है, वो भी हाँ, चलेगा, लेकिन जब भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि हमारे एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो जब भी बिल्कुल कंफ्यूजन हो, अपने आप उसका मतलब मत निकालना, किसी भी साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत को पूछ के वो हमें पूरा जान लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप जब हम करेंगे तो कुछ न कुछ अंदर गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीप्ति बहन। राहुल जैन, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। महसाणा पाठशाला से जो पब्लिश हुई है वो, और भुवन भानुसूरीश्वर जी महाराज साहब द्वारा भाव प्रतिक्रमण करके बुक पब्लिश की गई है। सो ये दोनों बुक को आप रेफर कर सकते हो। अगर और किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हो। मीनवाइल दीप्ति बहन, हमारे पास समय है थोड़ा, और आपने सेशन के अंदर खंदक आचार्य जो थे उनकी बारे में बताया कि उनके शिष्य को
किस तरह घाणी में पीला जा रहा था और उस समय उन्होंने खुद के अंतिम शिष्य यानी कि छोटे शिष्य बाल मुनि को किस तरह उपदेश दिया। तो क्या आप ये कहानी थोड़ी पूरी बता सकते हो कि किस तरह खंदक मुनि को ऐसा उनकी लाइफ में सिचुएशन आई कि उनको घाणी में पीला गया और वगैरह-वगैरह? हमारे पास थोड़ा समय है, तो जब तक दूसरे कोई हाँ, प्रश्न पूछते हैं, तो हम चाहते हैं कि ये कहानी को आप थोड़ा और डिटेल में बताएँ। पहले जो खद्दक सूरी राजा थे और तब उसका एक दुश्मन था, वो ये पालक नाम का था। अब आचार्य भगवान तो दीक्षा ले ली, लेकिन वो दुश्मनी पूरी धर्म के साथ हो गई। तो पालक ने ऐसा सोचा कि जैन धर्म ही गलत है, जैन धर्म ही खराब है। तो उसने सोचा कि जो भी जैन साधु आचार्य भगवंत हो गए, जो भी साधु भगवंत हो गए, सभी को मैं मार डालूंगा। तो एक बार ये खंडक सूरी विहार कर रहे थे, तब उसके गुरु भगवंत ने कहा, क्योंकि वो ज्ञानी थे, तो कहा कि आप उस तरफ विहार मत करना। लेकिन भवितव्यता ही ऐसे थी कि वो पूरे 500 शिष्य के साथ वो पालक के गांव में ही आ गए। उसके गुरु भगवान ने तो नहीं बोला था, लेकिन वो आ गए। अब आ गए जब पालक को पता चला कि मार डालना है, तो उसके पास वो बड़ी-बड़ी घाटी थी। दूसरा कोई साधन तो नहीं था और युद्ध भी नहीं कर सकते, तो 500 को अपने घर में लाद देता है पहले, फिर एक-एक को करके घानी में डालता है। तो जब 499 मर गए, अब छोटा जो बाल साधु था, तब आचार्य भगवंत कहते हैं, ये मेरी फेवरेट स्टोरी है और ये छोटे बाल मुनि मुझे बहुत देखे नहीं है लेकिन बहुत पसंद है। तो जब वो कह रहे थे, आचार्य भगवंत उसको उपदेश दे रहे थे कि तू बहुत ध्यान रखना, तुझे फिर से जन्म नहीं लेना है, तुझे फिर से नहीं भी मरना है। ये तो कहानी में तू मर रहा है, लेकिन कितनी बार तू कसाई खाने में भी मरा था, कितनी बार तू कींटी वगैरह हुआ था तो उसमें भी मरा था। तो अभी तो तेरे पास ज्ञान है, अभी तो तुझे परमात्मा मिले हैं, तो तू ऐसी मौत कर दे कि फिर से मरना ही ना पड़े। वो आचार्य भगवंत रो रहे हैं क्योंकि बहुत प्यारा था और छोटा था। आचार्य भगवंत को वो छोटे बाल मुनि समझाते हैं कि गुरु भगवंत, आपको आपने मुझे जो सिखाया उस पे पर विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने मुझे बहुत अच्छा सिखा है, बहुत शॉर्ट टाइम में सिखाया है और मैं पूरा रिजल्ट लाऊंगा। जब घानी में डाल रहे तब भी आचार्य भगवंत वो पालक को बोल रहा है कि प्लीज एक बार मुझे पहले मार दो, फिर बाल मुनि को मारना। लेकिन वो मान ही नहीं रहा, तो छोटा बाल मुनि आचार्य भगवंत को समझाता है कि गुरु भगवंत आप चिंता मत करो, क्योंकि आप अच्छे टीचर हो, गुरु तो हो ही जिन शासन के, लेकिन आपने एक एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह मुझे पढ़ाया है। आप मेरे पर विश्वास रखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं केवल ज्ञान पाऊंगा और मोक्ष में ही जाऊंगा। फिर भी आचार्य भगवान उसके सर पे हाथ फेरते हैं, तब भी वो कहते हैं आप रोइए मत, मेरे पर विश्वास रखो, मैं आपका नाम खराब नहीं करूंगा। और जब घानी में डालते हैं, घानी फिरती है, तो पूरी चारों ओर लोही और मांस जता है। आचार्य भगवान को तभी क्रोध आता है। ये बाल मुनि तो मोक्ष में चले गए, लेकिन देखिए जब गुरु नहीं होता है तो क्या हालत होती है, क्योंकि 500 के आगे तो खंडकसूरी गुरु थे, लेकिन अब आचार्य भगवान का कोई गुरु उधर उधर हाजिर नहीं था। तो अब उसको गुस्सा आता है आचार्य भगवान को और वो नियारा करते हैं, यानी कहते हैं कि मैं ये पालक को मार डालूंगा। गुरु का कितना महत्व है हम आगे 3 में देखेंगे नमो आयरियाणा में, लेकिन गुरु नहीं होने के कारण 500 को मोक्ष दिलाने वाले खुद नरक में चले जाते, एक गुरु न होने के कारण। ये खंडक सूरी की स्टोरी है। बिल्कुल, बिल्कुल दीप्ति बहन, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से खंडक मुनि की स्टोरी नरेट की और इसके अंदर से आपने बहुत अच्छे 2 पॉइंट्स निकाले। एक तो गुरु होना बहुत आवश्यक है, यानी हमें हमारी लाइफ में मेंटर होना चाहिए और साथ ही साथ आपने ये पॉइंट भी आपकी कहानी में से निकला
कि कभी-कभी व्यक्तिगत शत्रुता धर्म के ऊपर भी द्वेष भाव कराने वाली बन सकती है। तो इसीलिए हम व्यक्तिगत शत्रुता को धर्म तक ना ले जाएँ या वहाँ तक धर्म के प्रति द्वेष ना कराएँ। मीन्स ऐसा हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में काफ़ी ऐसा कुछ होता है। और इसी के साथ हमारे 2-3 और प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें राहुल जैन का एक प्रश्न है कि जैसे आपने नमो अरिहंताणम में अरिहंताणम का मतलब बताया कि अरिहंतों की आत्मा, तो उसी प्रकार जब हम नमो सिद्धाणम कहते हैं, तो क्या उसके अंदर भी सिद्धों की आज्ञा ऐसा कुछ अर्थ होता है? हाँ, सिद्ध परमात्मा की आज्ञा को नमस्कार हो, सभी में आएंगे, पीछे पीछे नमो आयरियणम में भी आएगा। क्योंकि सिद्ध को नमस्कार, आचार्य भगवंत को नमस्कार तो हम जब भी अजैन भी होंगे ना, तब भी हम किसी जैन फ्रेंड्स के साथ गए हैं तो दर्शन कर लेंगे। तो नमस्कार अरिहंत को किया है, सिद्ध को किया है, आचार्य भगवंत को किया है, लेकिन आज तक हमने उसकी आज्ञा को नमस्कार नहीं किया, यानी कि आज्ञा को नहीं मानी। इसलिए तो फिर इसलिए मेन अर्थ बाद में आना आता है, वो तो है ही सिद्ध परमात्मा की आज्ञा को नमस्कार हो। यस। इसी के साथ एक और प्रश्न आया है कि जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं, सो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चंदन बालाजी को भी केवल ज्ञान हुआ, पुंडरीक स्वामी जी को भी हुआ, गौतम स्वामी को भी हुआ। तो जब हम नमो अरिहंताणम कहते हैं, तो क्या उनको भी हम नमस्कार करते हैं? क्योंकि उनको भी तब केवल ज्ञान हो चुका था। नहीं, अरिहंत परमात्मा जो हमारे 24 है, उसको ही अरिहंताणम से नमस्कार होता है। लेकिन जो जो सिद्ध हुए हैं, वो सिद्धाणम बोलने से ही नमस्कार होगा। सिद्धाणम बोलने से अरिहंत परमात्मा को नमस्कार हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल। माता इधर थे तब अरिहंत थे, अब मोक्ष में गए तो सिद्ध हो गए। यानी दो पदवी तीर्थंकर परमात्मा को मिलती है, लेकिन गौतम स्वामी, पुंडरीक स्वामी वो तो सिर्फ सिद्ध ही है। तो नमो अरिहंताणम से वो तो सभी जिस सिद्धों को तरह ओके, तो जिस तरह अरिहंत की डेफिनेशन आपने बताई कि अरिहंत यानी आंतरिक शत्रुओं का नाश करने वाले, राग द्वेष का नाश करने वाले, तो अभी कितने सारे महाविद्य क्षेत्र में ऐसे मुनि भगवंत या ऐसे केवली उपस्थित हैं कि जिन्होंने राग द्वेष का नाश कर लिया है। और सीमंदर स्वामी भी है जो राग द्वेष का नाश जिन्होंने कर लिया है। तो अब जब हम नमो अरिहंताणम करते हैं, तो क्या सीमंदर स्वामी को भी नमस्कार होता है और उनके साथ उनकी जो शिष्य है जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, उनको भी नमस्कार होता है? नहीं, केवल ज्ञानी को अभी हम गुरु के हिसाब से ही नमस्कार होंगे, यानी कि आयरियाणम वो में। अरिहंत में तो सिर्फ अरिहंत का ही होगा, जिसको ये पदवी मिली। ओके, सो बेसिकली तो हम नमो अरिहंताणम कहते हैं तो सीमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार हो जाएगा उससे। पर हाँ, दूसरी जो केवली है उनको नमो आयरियाणम में या नमो लोए सव्वसाहुनम में। हाँ, उसमें आएंगे। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच दीप्ति बहन। दूसरा एक प्रश्न है कि सच्चा गुरु कैसे ढूंढा जाए? सच्चे गुरु की मीन्स आप थोड़ा उसके ऊपर मार्गदर्शन अगर दोगे तो कि गुरु की खोज कैसे की जाए? और अगर कोई यूएसए में रहता है, तो यूएसए में रहता है तो उसे क्या करना चाहिए? व्याख्या, तो जो सच्चा ये गुरु की अमेरिका वाली ललिता बहन का प्रश्न। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। सदगुरु की व्याख्या ये है, व्यवहार से हम देखें तो पंच महाव्रतधारी, यानी कि जिसमें वो हिंसा नहीं है, झूठ नहीं है, वो है व्यवहार से। लेकिन जब भी हमें कोई सच्चा गुरु खोजना है, ढूंढना है, तो उसके लिए 3 डेफिनेशन बताई है। दीक्षा लेनी है तो फिर गुरु की बात अलग है, लेकिन वैसे हमको गुरु देखना है तो जो गुरु हमारी आत्मा की चिंता करता हो, उसे हम सच्चे गुरु बना सकते हैं। क्योंकि कोई गुरु शरीर की चिंता करता है, कोई गुरु मन की चिंता करता है और कोई गुरु आत्मा की चिंता करता है। शरीर की यानी हम किसी गुरु को वंदन करने के लिए गए तो पहले पूछते हैं आप कैसे आए, आपने भोजन वगैरह की व्यवस्था कर दी। जब ऐसे पूछते हैं तो वो शरीर की चिंता हुई। अब दूसरा कोई गुरु है तो वो सोचते हैं कि इसको धन वगैरह खर्चने की बात नहीं करने की, उसको मन को टेंशन हो जाता है, उसको जो अच्छा लगे वो ही बात करो, तो वो मन को सोचने वाले। लेकिन आत्मा
आत्मा को सोचने वाले जो गुरु होते हैं, जो हमारी आत्मा की चिंता करते हैं, वो गुरु तो हमको 10 के बीच भी बोल सकते हैं और 10 के बीच में हमको चांटा भी लगा सकते हैं। जो आत्मा की चिंता करते हैं वो उससे सच्चे गुरु बोले जाते हैं। और जब दीक्षा लेनी है हमको, बिल्कुल। तो शास्त्र में लिखा है कि 12 वर्ष तक हमको गुरु को ढूंढना है। और कैसे गुरु को लेना? तो जो गुरु गुरु के साथ रहता है, जो गुरु हमारे से बड़े हो, यानी कि 20-30 इयर्स बड़े हो, हमारे माता पिता की उम्र का हो, क्योंकि जो दो समान हो गए वो फ्रेंडशिप की तरह हो गए। और फ्रेंडशिप होती है वहां हम भूल निकाल नहीं सकते, हम दोनों एक जैसे हो जाते। इसलिए माता पिता की उम्र का चाहिए, गुरु के साथ रहने वाला चाहिए और गुरु का आदर करने वाला चाहिए। वो दीक्षा लेनी है तो ये 3 कंडीशन है, और दीक्षा नहीं लेनी है वैसे अभी गुरु बताना है, तो जो हमारी आत्मा की चिंता करे वो उसको गुरु बनाना चाहिए। तो अमेरिका में रहने के साथ किस तरह गुरु का समागम करना चाहिए? तो अभी तो जिसे हम कल्याण अगर कोई मित्र बोलते अमेरिका में रहा है हैं, उसे क्या करना चाहिए? तो अमेरिका या जो विदेश में है जहाँ हमारे गुरु पहुंच नहीं सकते, वहां एक कल्याण मित्र ऐसा रखना चाहिए कि जो गुरु की सभी बात गुरु की तरह करता हो। यानी कि जब भी उसको टोकना हो, जब भी उसको कोई गलत करे तो रोकना हो, वो कर सके। गुरु की बात गुरु की तरह करते हैं, ऐसे कल्याण मित्र को ढूंढना। फिर यहाँ जब भी आना हो, तब वो कल्याण मित्र किस गुरु के पास जाता है, वो गुरु के पास संपर्क में आ जाना। फिर तो एक बार अच्छा लगेगा तो बार-बार आना ही पड़ता है, तो फिर गुरु मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत सचोट आंसर दिए। ओके, ओके। बहुत ही सचोट आंसर और इससे काफ़ी लोगों को क्लैरिटी आई रहेगी गुरु के मामले में भी। अब यहाँ एक और प्रश्न आया है कि गुरु शुड बी 20 इयर्स एल्डर और 20 इयर्स इन दीक्षा। यानी कि गुरु 20 साल बड़ा होना चाहिए या 20 साल दीक्षा के पर्याय में बड़े होने चाहिए? हाँ, दीक्षा पर्याय तो 20 साल होना ही चाहिए, लेकिन हमसे भी बड़े होने चाहिए। क्योंकि दीक्षा पर्याय कोई गुरु भगवान ने 8 साल में दीक्षा ली है और वो अभी 30 इयर्स के हैं, और शायद कोई 30 इयर्स लेने की है, तो भी वो सेम एज वाला क्यों पसंद नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक दूसरे को बोलने में थोड़ी खिचकिचाहट हो। लेकिन बिल्कुल, जब बड़े होंगे तो हम अपनी आमन्य रख सकेंगे, तो वो भी हमको गुरु भी हमको रोक सकेंगे और हम भी कुछ गलत करते हुए डरेंगे। इसलिए दीक्षा पर्याय तो ज्यादा चाहिए ही। लेकिन अभी क्या हो गया है, ज्यादातर किसी भी मेरे पास कोई भी लड़की आती है, हम बोलते हैं कि इधर जा, तो इस गुरु भगवान के पास जा, तो वैसे ही बोलती है कि सब बड़े बड़े हैं। पहले जैसे मैरिज में हो गया है कि सेम एज चाहिए, वैसे गुरु में भी ऐसा ही हो गया है सभी को कि सेम एज चाहिए। इसलिए ज्यादातर दीक्षा लेने के बाद भी हम हमारा कल्याण नहीं कर सकते जो हमसे बड़े गुरु नहीं होंगे। बिल्कुल। यानी ऐज डिफरेंस होना प्रायोरिटी नंबर 1 है। फिर दीक्षा पर्याय शायद 20 साल का हो तो बेटर ही है, पर अगर उसके अंदर 1-2 साल इधर-उधर हो तो चलेगा। पर ऐज के चले। अंदर डिफरेंस होना चाहिए। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीप्ति बहन। सो इसी प्रकार हमारी ये जो सूत्रार्थ विधि के सेशन है वो एवरी मंडे 8:30 टू 9:30 रहेंगे। आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इसके अंदर जोड़िए, क्योंकि यहाँ हम ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ आपको उस समय ही कोई भी प्रश्न है, तो हमने 15 मिनट्स प्रश्न और आंसर्स के लिए रखी है कि आपको जो प्रश्न है वो यहाँ क्लियर किया जाएगा। आपको हम पैनल पे भी बुलाएंगे, आप खुद पूछ सकते हो प्रश्न। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे। तो हम जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बन जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामिनी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सव्व भूमिषु वैरम मज्जन केनि, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष समता सौ समाचरो।